इज़्ज़त माब जनाब गंडापुर साहब हों या इज़्ज़त माब जनाब शहबाज शरीफ साहब हों, दोनों को एक सादा उसूल समझना पड़ेगा कि मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। आप पहले फैसला कर लें कि आपने किस कानून को काला कानून कहना है अवाम का सामना करते हुए, और किस कानून को आपने अजीम कानून कहना है। जिस कानून को आप और आपकी लीडरशिप अवाम में जाकर, सहाफ़ियों में जाकर, सिविल सोसाइटी में जाकर काला कानून कहती है, उसकी मजम्मत करती है और बताती है कि नहीं नहीं ये हमने नहीं बनाया था, ये हमारी मुखालिफ जमात ने बनाया था। जब आपको ज़रूरत पड़ती है अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की, तो आप उसी कानून को इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ी में उसी कानून को इस्तेमाल करते हैं। हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान में एक एक काम के लिए कोई 10-10, 20-20 कानून मौजूद हैं, और जिस काम के लिए कोई कानून नहीं होता और ताकतवरों को उस काम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रातों रात कोई कानून, कोई ज़ाब्ता बना भी लेते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि ये कानून या ये ज़ाब्ता जो वो इख्तरा कर रहे हैं, जिसकी वो आइन से मुतसादम तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का आइन दो टोक लफ्ज़ों में हुक्मरानों को मना करता है, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हों, चाहे वो मजलिस आमला के मेंबर हों, यानी कि वो कानून साज भी, लेजिस्लेटर्स भी कोई ऐसा कानून पास नहीं कर सकते, मुकन्ना के दोनों ऐवान कोई ऐसा कानून पास नहीं कर सकते कि जो आइन से मुतसादम हो। लेकिन मुकन्ना के ऐवान और उसके अरकान तो बहुत दूर की बात, जो कि बहरहाल हैं ही आइन साज और कानून साज, यहाँ तो छोटे छोटे अफसरान जो हैं वो जो ज़ाब्ते और कानून जारी कर रहे होते हैं, जो अपने इदारों के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं, वो भी इस हद तक साहिब तसर्रुफ़ वाक़या हुए हैं कि ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे ज़ाब्ते बना डालते हैं कि जो आइन से मुतसादम होते हैं, यानी वो कानून कानून होते ही नहीं, मगर उसके बावजूद वो सालों तक इस्तेमाल होते रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गरीब तो सुबह से लेकर शाम तक रोटी कमाने में लगा है। अगर कोई सरकार का हरकारा उसको कोई बात कह देता है कि ये बात खिलाफ कानून है, तो उस बेचारे के पास सब्र करने के सिवा कोई चारा ही नहीं होता। वो किसी अदालत में केस फाइल नहीं कर सकता, वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता, और जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी पढ़ना पसंद नहीं करते। नाम के पढ़े लिखे तो हमारे यहाँ बेशुमार हैं। हमारे तो लेजिस्लेटर्स, कानून साज भी ऐसे हैं माशाल्लाह, कि जो उनकी पार्टी लीडरशिप कहती है कि फ़लाँ मुसवदा कानून को आपने वोट देना है, वो उसके हक़ में वोट दे देते हैं और बग़ैर पढ़े वोट दे देते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि ये तो कानून गलत था, तो वो कहते हैं वो हमें तो पता नहीं, हमें तो पार्टी की डायरेक्शन थी इसलिए हमने वोट दे दिया। और जब उनकी पार्टी की लीडरशिप से पूछा जाता है कि भाई जिस कानून को अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो काला कानून है, आपने इसे वोट क्यों दिया, मंजूर क्यों करवाया, तो वो आए बाएँ शाएँ करने लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें भी इसका आर्डर कहीं रावलपिंडी से आया होता है या कहीं और से आया होता है। उन्होंने खुद कौन सा कानून पढ़ा होता है। लिहाजा पढ़ने के तो मिन हैसुल कौम पूरी की पूरी पूरा माशरा ही हमारा मुखालिफ है, और अपने राइट से नहीं वाकिफ़, और जो लोग वाकिफ़ हैं या हो सकते हैं, उनको उनके हालात, उनकी तंग दस्ती, बेसरो सामानी ने इस काबिल ही नहीं होने देती कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें, किसी जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें, अपने हक़ के लिए किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकें। और जो लोग अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं उन्हें भी इंसाफ नहीं मिलता। लिहाजा ये एक अजीब सा विशियस साइकिल बन गया है पाकिस्तान के अंदर। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक तरफ तो इसे पीका एक्ट को नून लीग का कानून कहती है, काला कानून कहती है, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ काला कानून कहती है, राइट टू इंफॉर्मेशन को दबाने के लिए बनाया गया कानून कहती है, सहाफ़ियों को डराने धमकाने के लिए बनाया गया कानून कहती है। और दूसरी तरफ ख्वाजा सरा की वो जो वीडियो वाला मामला है, जो एक नहायत वाहियात किस्म की हरकत है जिसने भी की है, ख्वाजा सरा के ख़िलाफ़ इंसानियत सोज़ जुल्म है। लेकिन बहरहाल उस मुजरिम के ख़िलाफ़ जिस दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है वो पीका एक्ट है। सुभान अल्लाह। यानी कुछ 400 कवानीन आपके पास और मौजूद हैं, साइबर क्राइम्स की बेशुमार आपके पास कवानीन मौजूद हैं, और आप उसको किसी भी और दफ़ा के तहत धर सकते हैं। आपके पास बेशुमार कवानीन है, लेकिन नहीं, जिस कानून को आप खुद बुरा भला कहते हैं उसी कानून के तहत आपने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भले आपने एक अच्छे काम के लिए ही केस फाइल किया, लेकिन आप खुद सोचें, जब कल को आप इस कानून के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो फिर नून लीग वाले यही कहेंगे ना कि भाई आप तो खुद इस कानून को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने कानून ठीक बनाया था, आपको भी तो ज़रूरत पड़ी ना। तो आप फिर उनको ये पकड़ाई दे ही क्यों रहे हैं? आपके पास 400 और कानून है, आप किसी और के तहत ये केस फाइल कर सकते थे। और फ़र्ज़ करें अगर आपको लगता है कि पीका एक्ट के रेलिवेंट अगर कोई फेयर केस हो,
तो कोई और कानून होना चाहिए जिसमें ये सहाफ़ियों को इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना किया जा सके, सिर्फ क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके। तो आप के पास कानून साज असम्बली है, आपके पास अक्सरियत है, आप रातों रात ऐसा कोई कानून मंजूर करवा सकते हैं। इसके लिए दो तिहाई अक्सरियत की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास तो खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी खासी अक्सरियत है, लेकिन सादा अक्सरियत से आप कम से कम कानून तो मंजूर करवा लेते हैं। लेकिन नहीं, ना आपने कोई पीका एक्ट के मुकाबिल कोई कानून खुद बनाया, ना किसी और दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसी एक्ट के तहत आपने केस फाइल किया है, जिसको आप काला कानून कहते हैं। सुभान अल्लाह।